जी श्री मजारी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब। आज बिल्कुल बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कवानीन भी हमारे बने हुए हैं, हरकत में भी आते हैं, लेकिन वही जुल्म और तशद्दुद बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ होता रहता है। जिधर हम रोक सकते हैं कुछ कवानीन, जिधर नहीं है उधर और रुकावटें आ जाती हैं। हमारे कुलीग उस बेंचेस पे से जिसने बड़ा अच्छा कॉर्पोरेट पनिशमेंट का बिल पेश किया था, जो असेंबली ने पास किया, सेनेट में कमेटी में पास तो हो गया, लेकिन कुछ अजीब ऑब्जेक्शंस आई उस पर। और कॉर्पोरेट पनिशमेंट यानी कि बच्चों को मारने से रोकना स्कूल्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट और पब्लिक और फॉस्टर होम्स में, घर का कोई जिक्र नहीं था। उस पर भी ऑब्जेक्शंस आई कि पता नहीं क्यों जायज़, कई ये आर्ग्यूमेंट आई कि ये जायज़ है बच्चों को मारना। तो मैं कहती हूँ कि आप जितने मर्जी कवानीन बना लें, जितने मजबूत कवानीन बना लें, ये आप ज़हनियत जब तक अपने लोगों की नहीं बदलेंगे, आप कैसे रोक सकेंगे ये कवानीन को। असल मसला हमारा शुरू उधर से होता है, ज़हनियत हमारे लोगों की। अब मैं आपको बताऊं, जो खौफजदा वाक़या हुआ है नूर मुकद्दम का, जिस तरीके से उसको कत्ल किया गया है, और मैं पहले दिन से आई वॉज इन टच विद द फैमिली। मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल सही काम कर रही है, प्रोसीजर भी सही कर रही है, सारे पकड़े गए हैं, पेरेंट्स को भी पकड़ा गया है क्योंकि गालबन उनकी कंप्लिसिटी होगी। लेकिन क्या हो रहा है इधर? सेंसेशनलाइजेशन, गलत खबरें, मिसकोटेशंस, मीडिया ऐसी और सोशल मीडिया पे उछाली जा रही हैं। कोई प्रिवेसी का, फैमिली का ख्याल नहीं है, कोई मीडिया में ज़रा सी रिस्ट्रेंट नहीं है कि आप खबर तो चेक कर लिया करें। पुलिस ब्रीफिंग्स भी दे रही है, लेकिन फिर भी तो ये क्या, ये ज़हनियत है, ये एक माइंडसेट है कि उछालो, गलत खबर डालो ताकि टिटलेट करो लोगों को। खुदारा अपने लोगों को भी तो समझाएं, कुछ कौम को। सब बातें हो रही थी कि जी कौम कानून स्ट्रॉन्ग करें, हरकत में लाएं। वो तो आएगा जब जुल्म हो जाता है। आप लोगों की ज़हनियत बदलें ताकि ऐसे तशद्दुद और जुल्म ना हो। ये क्यों नहीं आप रोकते? अब बड़ी बात हमेशा जब ख़वातीन की होती है, और ये मैं पहले भी असेंबली की फ्लोर पे कहा था, लोग कहते हैं कि कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बहन है। मैं कहती हूँ हम औरतें हैं, पहले ख़वातीन हैं। ये माँ बेटी बहन का बहाना ना बनाए। माँ बेटी बहन के बहाना बनाते बनाते आप ये ऑनर किलिंग सो कॉल्ड कर देते हैं, कारोकारी हो जाता है माँ बेटी बहन की। जी इज्जत कौन सी इज्जत है ये कि आप खवातीन को मार मार के कत्ले आम करें? जी फैमिली की इज्जत, ये कौन सी फैमिली की इज्जत है? बहुत हो गया है ये। खवातीन को आप अगर नहीं एज अ खवातीन मानेंगे, आप खवातीन को किसी बहाने से उस पर तशद्दुद करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपना जहन बदलें, अपनी सोच बदलें। सबसे पहले मैं एक औरत हूँ, फिर मैं किसी की माँ होंगी, बेटी होंगी, बहन होंगी। तो प्लीज़ ये माँ बेटी बहन का बहाना जो बन जाता है औरतों को तशद्दुद करने के लिए, ये बस बहुत हो गया है। हम नहीं इसको मानेंगे, अब बिल्कुल नहीं मानते इस बात को। और जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों से जुल्म होता है हर जगह, स्कूल्स में, मदरसों में, घरों में, कोई मानने के लिए पाकिस्तान में तैयार नहीं कि सबसे पहले जो बच्चों पे तशद्दुद होता है वो फैमिलीज और घरों पे होता है, चाइल्ड अब्यूज। अभी क्या जिनसी तशद्दुद करके छोटी सी बच्ची को नाले में फेंक दिया कुरंगी में। पिंडी में ये जुल्म होता है, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, एक कपल को टांग दिया गया आपने कि जी उन्होंने अपनी शादी पसंद से की थी। इसमें क्या जुल्म था? क्या उन्होंने गलत चीज की थी? हर जगह ये जुल्म और तशद्दुद का कोई बहाना निकल आता है। बिल्कुल हमें कवानीन सख्त करने चाहिए, कवानीन की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब,
कवानीन बनाने और इम्प्लीमेंट करने में आपका मसला नहीं हल होगा। आपका मसला हल होगा जब आपकी हर शख्स की इधर ज़हनियत बदली जाएगी। ये नहीं बहाना बनेगा कि जी आप कानून गलत थे, आपने अपने कल्चर का ख्याल नहीं किया तो इस वास्ते जुल्म और तशद्दुद हो गया ख़वातीन के खिलाफ। नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ख़वातीन के खिलाफ आप जुल्म और तशद्दुद करें। कोई ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो जस्टिफिकेशन, ये कहीं नहीं था। इस वास्ते मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत बातें हुई कि जी कानून सख्त करें, आप क्या कहते इम्प्लीमेंटेशन करें, कमिटियाँ बनाएं, आप सब कुछ कर लें। और मैं अपनी बहनों को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी, जो मर्जी कर लें, जब तक आप अपनी मर्दों की ज़हनियत नहीं बदलेगी और हर ख़वातीन ये अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, ये ना कहे कि मेरे भाई या मर्द हमारी इज्जत बचाएं, मर्द हमें हैरेस ना करें। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब आप मजबूती से खड़ी होंगी, तो कोई मर्द आपके साथ इस तरह जुल्म नहीं कर सकेगा। इस वास्ते ये कहना कि जी हमारे मर्द हमें इज्जत रखें, हमारी हैरेसमेंट करें, नहीं। आप अपनी इज्जत आपके हाथ में है, आपकी सेफ्टी भी अपने हाथ में है, और आप मजबूत हो और हर ख़वातीन को सपोर्ट करें। ये नहीं कि जी वो ख़वातीन बहुत वेस्टर्न थी उसके साथ ये हो गया, वो ख़वातीन कुछ और थी उसके साथ हो गया। मैं अपनी बहनों को ख़ास तौर पे कहती हूँ, हर ख़वातीन के साथ खड़े हो, चाहे वो जैसी हो, क्योंकि कोई ये नहीं बन सकता बहाना कि उसके साथ तशद्दुद सही हुआ, ये हो ही नहीं सकता। इस वास्ते स्पीकर साहब, और मैं बता दूं, हमारी हुकूमत बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है ये केस को, नूर के बाकी केसेस को भी प्राइम मिनिस्टर खुद फॉलो करते हैं ऐसे केसेस, और पुलिस डेली रिपोर्ट देती है, हम भी इन टच हैं, और अब तक केस बिल्कुल सही राह पे चल रहा है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया यूजर्स के लिए और मीडिया के लिए कि खुदा के वास्ते खबरें उछाले मत, गलत हाफ ट्रूथ्स मत करें और सेंसेशनलाइज ना करें। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत डालें जिससे वो बेचारी विक्टिम की फैमिली जो ऑलरेडी इतने बुरे वक्त से गुजर रही है कि उनको और तकलीफ पहुंचे। आप उनकी फैमिली का सोचें, एहतियात से करें, सेंसेशनलाइज मत करें, इज्जत दें फैमिली को भी, और वो जो बेचारी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ है उसकी रूह को भी इज्जत दें। इस तरह मत उछालें गलत चीज़ें और गलत खबरें और सेंसेशनल वीडियोस। और फिर मैं ये कहूँगी कि हर औरत को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ खड़ा होना है, और जुल्म और तशद्दुद उसी वक्त इस मुल्क में ख़त्म होगा जब हर शख्स, ख़ास तौर पे मर्द, लेकिन औरतें भी, क्योंकि माँ सबसे पहले बच्चों को ट्रेनिंग देती है, जब तक हम अपनी ज़हनियत नहीं बदलेंगे, जब तक हम हर औरत और बच्ची और बच्चे को इज़्ज़त और प्रोटेक्शन नहीं देंगे, जब तक ये जुल्म और ये क्राइम्स ख़त्म नहीं होंगे इस मुल्क में, कानून से सिर्फ नहीं ख़त्म होंगे। खुदा के वास्ते वक्त आ गया है कि हर शख्स अपनी ज़हनियत बदले और इज़्ज़त दे, और इंसानी हकूक़ जो बच्चियों के, ख़वातीन के हैं, उनको रिस्पेक्ट करे। ये नहीं हो सकता कि जी चादर और चार दीवारी में आप औरतों को मार दें, पीट लें क्योंकि आप उसके खावंद हैं। नहीं, ये नहीं एक्सेप्टेबल। और अभी मैं मौलाना चित्राली से बात कर रही थी, मैंने उनसे कहा कि कई सेनेटर्स ने ऑब्जेक्शन की हमारे डोमेस्टिक वायलेंस बिल पे कि आप बीवी को मारना अलाउड है, आपने क्यों उस पर बिल दिया है। वो कहते हैं ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल नहीं इस तरह मार सकते आप किसी को, ना इस्लाम आपको इस तरह इजाज़त देता है। तो मैं कहती हूँ कि जुल्म और तशद्दुद ख़त्म करें, बहाने बनाने ख़त्म करें, औरत को हाथ ना छुएं गलत तरीके से, औरत को कोई ऐसी चीज़ उसके खिलाफ ना करें जिससे आप उसके हकूक़ पे वो कर रहे हैं, जिस पे आप उसकी इज़्ज़त पे क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं। और सबसे पहले हर शख्स इस मुल्क का
अपनी सोच बदले, अपनी ज़हनियत बदले, ताकि इस मुल्क में हर औरत और बच्चा बच्ची सेफली और सिक्योरली रह सके। ये ना हम कहें कि ये मुल्क औरतों के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आजकल पूरे मुल्क में ख़वातीन का ये सोच बढ़ता जा रहा है कि खुदारा इस मुल्क में औरत कहीं भी सेफ है, कि सिक्योर है, कि हर जगह ख़तरा है उसकी जान का। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में ख़तरा है तो और किधर औरत सेफ हो सकती है? ये सवाल है, और ये जब तक हर बंदा अपना सोच नहीं बदलेगा, औरतों में ये सवाल रहेगा और ये ख़त्म नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।